हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए आई कैप्चर न्यूज, सिर्फ आई कैप्चर न्यूज। नंदग्राम पंकज पारशा कानून में आस्था रखने वाला एक सीधा साधा व्यक्ति है। पंकज पारशा के पड़ोस में रहने वाले सचिन व सुनील पुत्रगण टीमल निवासी मकान नंबर 60 विकलांग कॉलोनी नंदग्राम गाजियाबाद अवैध रूप से बिना लाइसेंस के पीने का पानी आरओ का प्लांट चलते हैं और सड़क पर गाय भैंस की डेयरी बनाई हुई है, जिससे सड़क पर गोबर कीचड़ गंदा पानी मूल मूत्र व मच्छर मक्खी का जमाव रहता है, जिसकी वजह से राहगीर को आवाजाही में परेशानी होती है। चश्मदीद गवाह और इस वीडियो के माध्यम से आप यह देख सकते हैं कि वहां पर कितनी गंदगी फैली हुई है। अगर इस गंदगी के लिए अगर कोई खड़ा होकर अपनी आवाज उठाता है तो उसे ही अरेस्ट करने की धमकी दी जाती है। हमें कानून पर भरोसा है, हम चाहते हैं कि कानून इस पर गौर करे, हमें न्याय मिले। नमस्कार, मेरा नाम मानव है। आज मैं और मेरे चाचा पंकज और हमारा भाई मुन्ना, वो आज हम सब गए थे कमिश्नर ऑफिस किसी मुद्दे के बारे में। तो जब हमने वहाँ एप्लीकेशन दी तो उन्होंने बोला कि इस एप्लीकेशन पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो घर आने के बाद हम पे कमिश्नर ऑफिस से फ़ोन आता है कि हमें जो है बयान देने पड़ेंगे। तो हमने बोला कि हम जो बयान है थाने में नहीं देंगे, हम अपने बयान जो है चैम्बर में देंगे। तो उन्होंने बोला चैम्बर में बयान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारे कमिश्नर ऑफिस आना। तो तभी थोड़ी देर बाद 2 पुलिस वाले आते हैं घर पर, हमारे चाचा को पंकज को ज़बरदस्ती जो है बदतमीजी के साथ अपने साथ गाड़ी में बिठा के थाने ले जाते हैं। और जिन लोगों के हमने खिलाफ कंप्लेंट की थी, हमें उन लोगों से जान मार का खतरा है। मेरा नाम पंकज पारशा है, मैं नंदग्राम विकलांग कॉलोनी में रहता हूँ। मेरे पिताजी का नाम सूरज भान है। अभी 2 महीने पहले मैंने यहाँ पर जो एक सचिन और सुनील है, ये अवैध पानी का प्लांट इन्होंने खोल रखा घर के अंदर, और इनका ही अपने मेन रास्ते के ऊपर इन्होंने गाय भैंस पाल रखी है और वहाँ गंदगी होती है। गोबर खुला बाथरूम लैट्रिन, उससे जो मच्छर मक्खियाँ पैदा हो रहे हैं। इनका जो पानी का प्लांट है वो हमेशा खुला रहता है, उससे गंदगी फैल रही है, पानी रास्ते में पानी पड़ा रहता। मैंने इनको एक दिन गया, मैंने इनको बोला कि भाई साहब, हम लोग सत्संगी आदमी, हम लोग सत्संग करते हैं और कुछ लोग मेरे पास बाहर के भी आते हैं, तो आप लोग इस काम को थोड़ा सा ऐसे कर लो कि आपका भी काम हो जाए और हम लोगों को भी परेशानी ना आए। तो इन लोगों ने मेरे को गाली गुप्तार बकी, और मेरे साथ मेरा जो भतीजा था मानू और मुन्ना, इन लोगों के साथ भी इन लोगों ने जो मारपीट करके धक्का दे दिया। और इन्होंने अपनी जो गैंग बुलाई, उस गैंग के अंदर जो जुग्गन है वो भी वहीं का निवासी है, एक कपिल है वो भी वहीं का निवासी है, और जग्गे है वहीं का निवासी है, अमरदीप, सोनू, और इनके 1-2 साथी और थे। उन लोगों ने हम लोगों को गाली गुप्तार बकी खूब। उसके बाद इन लोगों ने हम लोगों को धमकी दी और ये बोला कि चला जा यहाँ से, पानी का प्लांट तो बंद होगा नहीं, कभी तू बंद हो जाए, क्योंकि नंदग्राम थाने के अंदर हमारी चलती है, हमारा पैसा जाता है। नंदग्राम थाने का कोई भी अधिकारी, कोई भी पुलिस यहाँ आकर हमें कुछ नहीं कह सकता। मैंने वहाँ पर वापस आया क्योंकि इन लोगों ने मेरे को ऐसे धमकी दे दी कि अगर आज के बाद तू यहाँ आ गया तो तुझे और तेरे दोनों भतीजों को जान से मार देंगे। जान से मारने के बाद तेरा पता भी नहीं चलेगा कि तू है कहाँ। मैं एक साधारण आदमी हूँ, मैंने इस गलत काम का जो विरोध किया है और ये काम अवैध तरीके से ये लोग कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ सरकार से कि मेरी इस आवाज़ पर गौर की जाए, और जो मेरा ये बोल रहा हूँ उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मुझे और मेरे भतीजों को जान से मारने की धमकी दी है। एक दिन इन लोगों ने, मैं अपनी ड्यूटी पर जा रहा था सुबह, तो इन लोगों ने मेरे पीछे अपनी गाड़ी लगा दी, और गाड़ी लगाने के बाद मेरे से बोलने लगे कि आज के बाद अगर तू बोला तो अपना ख्याल रख लियो, तुझे कौन से केस में लदवा देंगे ना, तुझे पता भी नहीं चल पाएगा। उसके परसों 23 तारीख थी, 23 तारीख के रात को 9:33 पर मेरे पास पुलिस का फ़ोन आता है, और वो नंदग्राम थाने से वो ये बोलते हैं कि भाई एक लेडीज़ गायब हो गई है और उसमें तेरा हाथ है, तो तेरे को थाने आने पड़ेगा। मैंने बोला कि साहब, मैं साधारण आदमी, शरीफ आदमी हूँ, मैं ऐसे काम नहीं करता। ये बोला मैंने उनको, उन्होंने बोला थाने तो तुझे आना ही पड़ेगा। तो सिविल वर्दी के अंदर दूसरे दिन शाम को तकरीबन 6 बजे सिविल वर्दी के अंदर 6 आदमी आए। उन्होंने जबरन मेरे को पकड़ा, मेरी बेल्ट पकड़कर, कमर की कमीज पकड़कर पीछे से और गुद्दी पकड़कर गाड़ी पे घेर दिया।
गाड़ी पे गिरने के बाद वो मुझे थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद ये बोल रहे हैं कि बता के वो औरत कहाँ है, अगर औरत को साधारण तरीके से बता देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर तेरे पे कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। मैंने बोला कि साहब मैं साधारण आदमी हूँ, सामाजिक आदमी हूँ, मैं सत्संगी आदमी हूँ, मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ। आप जाकर मेरी इंक्वायरी कर सकते हो मोहल्ले के अंदर कि मैं कैसा हूँ। हम लोग माता की पूजा करते, सत्संग भजन कीर्तन करते, उससे ही हम लोग अपना गुजर बसर कर लेते हैं। जनाब आपसे निवेदन है महोदय साहब कि हम लोगों की जान की रक्षा करी जाए। और आज मैंने कंप्लेंट दे दी कमिश्नर ऑफिस में, उसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा नाम मुन्ना है, मैं नंदग्राम का निवासी हूँ। आज हम सीफी कमिश्नर सर के ऑफिस गए थे कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए, जो कि भैंस और गाय के गोबर के लिए और जो डेयरी चल रही लोग जो रहते हैं हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने धमकी दे रखी थी इस विषय में कि हम तुम्हें मार देंगे अगर तुम कहीं भी कोई कंप्लेंट करते हो इस विषय में। तो आज हम कमिश्नर सर के यहाँ गए थे इस विषय को लेकर, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि तुम्हारी सुनवाई होगी। तभी अभी थोड़ी देर पहले हमारे भैया जिनका नाम पंकज है, जिनके नाम से कंप्लेंट दायर हुई है, उनको 2 पुलिस वाले आए और जबरन लेके घर से चले गए और ना ही बताया किस विषय में लेके जा रहे हैं। और जिन लोगों के खिलाफ हमने कंप्लेंट दी हुई है उनसे हमें जान मार का खतरा है और हम इधर उधर कहीं दुबके हुए हैं, क्योंकि वो लोग घूम रहे हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे। अब पुलिस भी हमारे हाथ में है, कुछ भी कर लो चाहे तुम। उन्होंने हमें धमकी दे रखी। मेरे हाथ जोड़ के विनती है पुलिस प्रशासन से कि हमारा साथ दे और जो हमारे भैया को थाने के अंदर बिठा रखा है, किस विषय में बिठा रखा है, छोड़े इस विषय को बताया जाए। नमस्कार। नसीम शेख की रिपोर्ट, आई कैप्चर न्यूज़ गाजियाबाद से।